क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत मुबारका में अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदे जब मेरे बारे में आपसे सवाल करें, मेरे बंदे जब आपसे मेरे मुताल्लिक पूछें कि मेरा रब कहाँ है, दूर है या नज़दीक है, मैं अपने रब को कैसे पुकारूं, ज़ोर से पुकारूं या आहिस्ता पुकारूं, दुआ में मैं अपने रब से सरगोशी करूं या ऊंची आवाज़ से अपने रब को पुकारूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नी क़रीब, मैं बहुत करीब हूँ। तुम जहाँ से मुझे पुकारो, रात की तारीकी में पुकारो, दिन के उजाले में पुकारो, परेशानी में पुकारो, मुसीबत में पुकारो, गम में पुकारो, बदहाली में पुकारो, खुशहाली में पुकारो, पहाड़ के दामन से पुकारो, पहाड़ की चोटियों से पुकारो, समुद्र की गहराइयों से पुकारो या जंगलों सहरा से पुकारो, जहां से पुकारोगे मैं तुम्हें नजर आऊंगा और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, अल्लाह ने फरमाया वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि बस उसकी शर्त यह है, दुआ की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि तुम मेरे अहकामात के, मेरे हुक्म के पाबंद बन जाओ, मेरे हुक्म के पाबंद बन जाओ, फिर हम तुम्हारी दुआ जहां से पुकारोगे, जिस हाल में पुकारोगे, हम तुम्हारी दुआ को सुनेंगे। और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को जरूर सुनता है। अल्लाह ने फरमाया कि बंदा जब अल्लाह को पुकारता है और दुआ करता है और गिरियाजारी करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और दुआ इबादत का मगज है। किताबों में आता है दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। जिस तरीके से एक छिलकादार जो मेवा होता है, छिलकेदार जो मेवे होते हैं, उसके अंदर का जो गूदा और मगज होता है वही असल ताकतवर है, वही असल कुव्वत बख्श है, और उसी के अंदर मजा और लुत्फ है, उसके अंदर कुव्वत है, तवानाई है। इसी तरीके से दुआ मगज की तरह है। अल्लाह ने दुआ के अंदर एक ताकत रखी है, दुआ के अंदर अल्लाह ने कुव्वत रखी है, दुआ के अंदर अल्लाह ने लुत्फ रखा है, दुआ के अंदर अल्लाह ने मजा रखा है। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते कि बंदा अल्लाह को निहायत यकीन के साथ, खुशू व खुजू के साथ, निहायत गिरियाजारी के साथ अपने रब को पुकारने वाला बंदा बन जाए तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। और जब बंदा दुआ करे तो अल्लाह से कभी मायूस न हो, कभी ये ना सोचे कि मेरी दुआ मैं जो मांग रहा हूं कबूल होगी या नहीं होगी। इसलिए कि बंदा, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही मामला करता हूं। अगर बंदा ये गुमान करता है कि मेरा रब मेरे सारे काम बना देगा तो अल्लाह बेशक उसके काम बनाएगा, इसलिए कि उसने अल्लाह से गुमान अच्छा रखा। अगर हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर गुमान अच्छा नहीं रखा कि हम दुआ मांग रहे हैं कबूल होगी या नहीं होगी, अल्लाह से गुमान अच्छा रखे कि मैं अपने रब से मांग रहा हूं, मैं अपने रब से इल्तिजा कर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और दुआ कैसी होनी चाहिए? दुआ ऐसी होनी चाहिए जिस तरीके से एक साइल, एक फकीर, एक भीख मांगने वाला, जब कोई साइल हमसे और आपसे मांगने आता है, सवाल करता है, भीख मांगता है, तो हम दें तो भी और ना दें तो भी हर हाल में वो हमारे पास बार बार आता रहता है, सवाल करता है। बहुत सारे लोगों के पास साइल जाता है, मांगता है, लेकिन उससे नहीं मिलता, फिर वो जाता है, फिर भी नहीं मिलता, वो मांगता रहता है, वो गिरियाजारी करता रहता है, मिन्नत और समाजत करता रहता है, लेकिन आपका दरवाजा नहीं छोड़ता। तो उस तरीके से, जिस तरीके से साइल, एक फकीर, एक भीख मांगने वाला बार बार आता है, उम्मीद के साथ आता है, मांगता है, मांगता रहता है, हमेशा उम्मीद के साथ आता है, कभी आपका दरवाजा नहीं छोड़ता, आप ना दें फिर भी आपके पास आता है। इसी तरीके से अल्लाह के की जो चौखट है, अल्लाह का जो दरवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हम हर हाल में हमेशा निहायत उम्मीद के साथ और अच्छे गुमान के साथ अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। कभी कभी हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ बज़ाहिर कबूल होती नजर नहीं आती, तो हमें अपने अमाल का भी जायजा लेना चाहिए, हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए कि हम कहीं बदआमालियों में मुब्तला तो नहीं, कहीं हमारे गुनाह ऐसे तो नहीं जो अल्लाह की सब नाराजगी का सबब और जरिया बन चुका है, जिसकी वजह कर हमारी दुआ काबिल कबूल नहीं हो रही है। 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती, झूठे की दुआ कबूल नहीं होती, हराम खाने वालों की दुआ
قبول نہیں ہوتی، زنا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اس طرح کے جو گناہ ہیں اس میں ہم مبتلا رہیں اور پھر دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوتی، بشرطے کہ ان تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیں، دوبارہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ عہد اور عزم مصمم کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ جو گناہ ہو گئے اسے معاف کر دے، اب کبھی گناہ نہ کریں گے، اب کبھی ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔